कितनी आमदनी अगर आपको सैलरी के लिए मिल रही है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो कितनी सैलरी के बाद आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा और किस परसेंटेज से। बजट के पास होने के बाद सैलरीज के ऊपर कितना टैक्स लगाया गया। एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो होती है, यानी कि जितने भी लोग सैलरी बेस्ड लोग हैं उनके ऊपर जो है वो कितना टैक्स लगाया गया है और कितनी अमाउंट के बाद जो है वो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूं। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि हालिया बजट के पास होने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी या जितने भी लोग सैलरी बेस्ड है उनके ऊपर जो है वो किस परसेंटेज से जो है वो टैक्स लगाया गया। इसमें तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए तक है उसके ऊपर आप पे 0% टैक्स अप्लाई करते हैं, यानी 6 लाख रुपए तक आपकी सालाना इनकम के ऊपर 0% टैक्स कर दिया गया। आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया गया। अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा है, 12 लाख रुपए तक है, 6 लाख से जितनी भी अमाउंट जा रही है ऊपर 12 लाख रुपए तक, उसके ऊपर फ्लैट 2.5% लगाया गया। यानी आपको जो है वो सिर्फ 10,000 रुपया जो है वो सालाना टैक्स पे करना है 10 लाख रुपए की सैलरी के लिए। अगर आपकी सैलरी जो है 12 लाख से एक्सीड कर रही है लेकिन आपकी वो सैलरी 24 लाख रुपए तक है तो 15,000 तो आपको जो है वो फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा और 12 लाख से ऊपर जितनी भी सैलरी बन रही है उसके ऊपर 12.5% जो है वो अलग से टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर हम दोनों को टोटल करें तो फिर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपकी 24 लाख रुपए से सैलरी एक्सीड कर रही है और 36 लाख रुपए तक जा रही है तो आपको 1,65,000 रुपया फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा और उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा 24 लाख रुपए से ऊपर जितनी सैलरी बन रही है 36 लाख रुपए तक उसका 20%। यानी हम फर्ज कर लेते हैं कि एक शख्स है उसकी 30 लाख रुपया सैलरी, तो उसको 1,65,000 तो स्टेट देना पड़ेगा। वो 24 लाख रुपए से जो एक्सीड कर रही है 30 लाख रुपए तक वो 6 लाख रुपया बनता है। 6 लाख पे उसको 20% देना पड़ेगा, यानी 6 लाख का 20% बनता है 1,20,000 रुपया। वो 1,65,000 पे ऐड हो जाएगा तो उसको ये टोटल 2,85,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा अगर उसकी सालाना सैलरी जो है वो 30 लाख रुपए है। इसी तरह अगर उसकी सैलरी जो है वो 36 लाख रुपए से ज्यादा और 60 लाख रुपए तक तो उसको 4,05,000 रुपया तो फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा और 25% देना पड़ेगा जितनी 36 लाख से ज्यादा बन रही है। इसी तरह अगर कोई शख्स उसकी सैलरी जो है वो 60 लाख रुपए से 1,20,00,000 रुपए तक की सैलरी है, 10,05,000 रुपए प्लस 32.5% 60 लाख से उसकी जितनी सैलरी इंक्रीज कर रही है उसका टोटल उसको पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अगर उसकी 1,20,00,000 रुपए से ऊपर सालाना सैलरी बन रही है और वो जितनी मर्जी बन रही है, वो 2 करोड़ बन रही है, 3 करोड़ बन रही है, 4 करोड़ बन रही है, 29,55,000 रुपया फ्लैट टैक्स है और प्लस उसमें 35% उसका देना पड़ेगा जो उसकी 1,20,00,000 रुपए से ऊपर सैलरी बन रही है। यानी 1,20,00,000 से ऊपर उसकी यानी कि मिसाल तौर पर 1.5 करोड़ रुपया सैलरी है तो 30 लाख रुपया उसका ऊपर बन रहा है तो 35% टैक्स देना पड़ेगा और फिर उसमें ऐड हो जाएगा 29,55,000 रुपया उसमें ऐड हो जाएगा और इस तरह उसको फिर वो टोटल सम जो है वो पे करना पड़ेगा। तो कोई वीडियो पसंद आई होगी मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।